So hello guys, what's up? This is गोविंद कुमार and welcome back to मैथमेजिक with गोविंद कुमार। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी मेथड से। और ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद में आई गारंटी कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पर जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक पर चलना होता है, जैसा कि हर एक टॉपिक के साथ होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले। सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? तो हम लोग बोलते हैं अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। सीधी सी बात है, नॉन एम्प्टी तो हम लोग बस बोलने के लिए बोल देते हैं, वैसे भी हम लोग कहाँ पर किसी एम्प्टी सेट में तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता ना, एम्प्टी रिलेशन होगा वो भी, तो इसलिए हम लोग नॉन एम्प्टी लिखते हैं। ठीक है, सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन if it is, यानी if it is reflexive means to say ARA for all A belongs to A, first thing. Then symmetric means to say A related to B and B is also related to A, जहाँ A, B both belongs to A. And transitive. Transitive means वही हमारा पुराना A related to B and B related to C, so A should also related to C. ए को सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो ये कुछ हैं शर्तें एक इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। अगर आर कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो तभी होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो लैंगिक संबंध तभी होगा जब वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन आर, दूसरे वर्ड में हम लोग बोले इफ एनी रिलेशन आर इज ऑल थ्री, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी तीनों हैं, then it is called reflexive. Okay, then it is called reflexive. तो इस टाइप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे पास में कि सपोज मेरे पास में एक सेट है ए, वही पुराना वाला, जिसमें मेरे पास में वापस से वही एलिमेंट लूँगा, मैं याद ही होंगे आपको 1 2 3 4। ठीक है, इसमें मैं कोई एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, R इज इक्वल टू जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4। ये कुछ रिलेशन है इक्वल टू टाइप, इज इक्वल टू टाइप, इसको हम लोग इज इक्वल टू बोलते हैं रिलेशन, है ना। इस टाइप का रिलेशन जो होता है 1 1 2 2 3 3 4 4, आपको पता है इस टाइप का जो भी रिलेशन होता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को, क्योंकि ये तीनों हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और अगर ये तीनों हैं तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो रिलेशन है ये एक तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन है। सीधी सी बात है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, इस बार मैं अलग से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ वीडियो नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एंड नोट करने के बाद में हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आई मीन्स होता है इंटीजर। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आई ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी तो आपको पता है हर बार होते हैं नंबर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि आर में ए बी इस तरह के दो नंबर्स होंगे जो कि नंबर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी उन दोनों के जो सब्ट्रैक्शन होगा, या डिफरेंस होगा उसको 2 हमेशा डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं कि कोसेंट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बस आपको ये याद रखना है कि हमेशा ये 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 डिवाइड करेगा, और ये हमेशा आई जो होगा इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हमारी जो कहानी है मेन वो ये है कि हमारे लिए प्रूफ करना है, शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने का सीधा सा तरीका हमारे पास में ये होता है कि हमें ये बताना है कि वो जो रिलेशन है वो पहला रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, और तीसरा क्या है कि वह ट्रांजिटिव है। ये तीनों हो जाए हमारा काम हो जाता है, सीधी सी बात। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास में ए बिलोंग करता है आर को, और दूसरी लैंग्वेज लिखूँ ए इज़ रिलेटेड टू ए। देन मैं देखूँगा कि ए माइनस ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। 0 इज डिविजिबल बाय ईच नंबर, 0 कैन बी डिवाइड बाय ईच नंबर, हर एक नंबर से 0 डिविजिबल होता है। और सीधी सी बात हमारे पास ये होती है कि जब डिवाइड करने पर हमारे लिए कोई इंटीजर मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो डिवाइड करता है। तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0.2 और 0 मिलता है, इसका मतलब कि डिवीज़न गया है, इसका मतलब कि डिविजिबल है। सो a एंड a बिलोंग करता है r को। सो a बिलोंग्स टू r। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि क्या ले सकते हो आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 2 को लेते हैं, तो 2 बिलोंग टू r और 2 इज़ रिलेटेड टू 2। देन मैं बोलूँगा कि 2 माइनस 2 अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू 0 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल टू 0, और ये एक ट्रू फैक्टर है। तो मैं बोलूँगा सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो पहली कहानी तो हमारी हो गई, रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बात आती है कि हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो सिमेट्रिक आप देखें ज़रा, सिमेट्रिक की कहानी कुछ ऐसी चलती है। कैसी चलती है कि ए रिलेट होता है बी से, एंड बी शुड बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अब इस कहानी का तात्पर्य ये बोल रहा हूँ मैं आपसे कि ए माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या है, सपोज, क्योंकि उसने बोला है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, a माइनस बी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कोई इंटीजर देगा, लेट k देता है, ठीक है, जहाँ हम लोग बोल देते हैं k बिलोंग्स टू i, ठीक है, k बिलोंग्स टू i, ओके। फिर k बिलोंग्स टू i, इसका मतलब इंटीजर है, क्योंकि उसने बोला डिविजिबल है, मतलब कि वो इंटीजर ही देगा। अब अगर उसने दूसरी चीज़ बोला है कि b रिलेटेड टू a, देन इस कहानी से क्या मतलब है, इस कहानी का मतलब ये है कि b माइनस ए डिवाइड 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा पलट देता हूँ, मैं लिखता हूँ नेगेटिव a माइनस बी अपॉन में 2
और a माइनस बी अपॉन में 2 का मतलब हमें पता है k, और ये नेगेटिव साइन आ गए तो नेगेटिव k, और नेगेटिव k का मतलब भी क्या है कि एक इंटीजर है, इस बार नेगेटिव हो गया। और हमें पता है कि कोसेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारा मेन पर्पस है कि कोसेंट शुड बी इंटीजर, और अगर कोसेंट इंटीजर है इसका मतलब कि डिविजिबल है। और अगर v माइनस ए अपॉन में 2 डिविजिबल है 2 से, अगर b माइनस ए डिविजिबल है 2 से, देन हम लोग बोलेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू r। और अगर बी ए और ए बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं r को, तो हम लोग बोलेंगे सो इट इज सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने ये बात भी प्रूव कर दी। अब आती है हमारी बात नंबर 3, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को आप समझने का प्रयास करें। ट्रांजिटिव में मैं बोलता हूं कि ए बी बिलोंग करता है आर को, तो आप सीधी सी बात रख दोगे मेरे सामने कि ए माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो सर के आता है, जहाँ के मैंने क्या बोला कि के कोई एक इंटीजर है। बात मान ली सर मैंने आपकी। आपने एक और चीज़ बोली कि बी सी भी बिलोंग करता है आर को, क्योंकि ये दो चीज़ें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये तो चाहिए ही चाहिए हमारे लिए क्वेश्चन में। तो ये बात भी मैंने आपकी मान ली कि बी माइनस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कोई और इंटीजर आता है, मान लेते हैं हम लोग के बाद में कौन आता है, एल आता है, ठीक है। और जहाँ पर एल भी किसको बिलोंग कर रहा है, आई को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, मैं के एंड एल को जोड़ देता हूँ, तो मैं के प्लस एल करता हूँ। और आपको पता है के प्लस एल करने का मतलब है कि ए माइनस बी अपॉन में 2 प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आपको भी ये बात पता है कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन में दोनों में 2 आ जाएगी इज इक्वल टू के प्लस एल। के प्लस एल क्या है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक इंटीजर। और अगर दोनों मिलके एक इंटीजर बनाएंगे, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर ऑलवेज अ इंटीजर, यहाँ बी और बी दोनों को क्रॉस करेंगे और a माइनस सी अपॉन में 2 इज डिविजिबल बाय, क्या हो जाएगा, a माइनस सी डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू इंटीजर। अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे कि a माइनस सी भी डिविजिबल है 2 से, और इस केस में मैं बोलूँगा कि ए सी बिलोंग करता है किसको, आर को। और हम लोगों ने देखा ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, और यहाँ पर हमने देखा ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये क्या हो गया, सो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया साहब। इतना आसान, इतना आसान, हाँ इतना ही आसान है, ठीक है। और अगर ट्रांजिटिव हो गया सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और हम लोग बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, शुरू से बता देता हूँ आपको एक बार। आप इसको नोट करने के बाद में हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या होगा आपको, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैट डैट डैश, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब समझ में आता है। एंड आर को डिफाइन किया है ए बी, ठीक है। ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 3k। और इसका मतलब मैं आपको यही समझा देता हूँ कि ए माइनस बी 3k और k आपका एक इंटीजर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी अपॉन में 3 इज इक्वल टू k, यानी ए माइनस बी इस बार 3 से डिविजिबल होगा। ए माइनस बी अपॉन में 3 इज इक्वल टू k, मतलब कि इस बार ए माइनस बी वो 3 से डिवाइड करवाएगा। यही हमारा फंडा होगा। देख लेते हैं आगे। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर को बिलोंग करते हैं, और इफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय 3, जैसा बोला गया, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सीधी सी बात है, उसने कम शब्दों में वही बात बोल दी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं अपन लोग, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट वही हमारी कहानी है। रिफ्लेक्सिव हम लोग देखेंगे कि ए तो बिलोंग कर ही जाएगा आर को। क्यों? बिकॉज ए माइनस ए अपॉन में 3 इज ऑलवेज 0 अपॉन में 3 एंड विच इज़
0 और एक 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सीधी सी बात है, अगर 0 बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब अगर यहाँ पर एक इंटीजर मिल रहा है तो डिवाइड तो हो ही गया। तो हम लोग बोलेंगे सो रिफ्लेक्सिव। ओके, क्योंकि हमारे डिवाइड करने का मेन पर्पस ये होता है कि हमारा जो क्वोशेंट है वो एक इंटीजर होना चाहिए, और अगर क्वोशेंट इंटीजर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये डिविजिबल है। ओके, सेकंड केस पे बात करते हैं। सेकंड केस हमारा होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आपको पता ही है, जैसा कि हमने बताया है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को तो वो बोलेगा कि a माइनस बी अपॉन में 3 इज इक्वल टू के है। पता ही है आपको, जहाँ के किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ओके, एंड एक और चीज़ हमें पता है कि मैं अगर इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने पे हमें मिलता है b माइनस में a अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव का साइन और b माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ क्या है हमारे पास में k साथ में चल रहा है वो भी पॉजिटिव वाला, और k साथ में चल रहा है तो जैसे ही मैं इस नेगेटिव साइन को उधर भेजूंगा तो मुझे मिलेगा कि b माइनस a अपॉन में 3 इज इक्वल टू नेगेटिव का k। और अगर b माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव का k तो इसका मतलब ये भी तो क्या है, माइनस k भी क्या है, रहेगा तो इंटीजर ना, इस बार नेगेटिव इंटीजर होगा। इंटीजर आते ही हम लोग बोलेंगे कि a भी तो बिलोंग कर रहा है, तो b a भी किसको बिलोंग कर गया, r को। b a के बिलोंग करते ही हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक भी हो गया। सो हम लोग बोलेंगे सो ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए ऑल्सो सिमेट्रिक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक हमने प्रूफ कर दिया। चलो अब इसको घेरते हैं अपन लोग ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो देखो भैया ट्रांजिटिव के लिए अपन लोग घेर लेते हैं, अपन छोड़ते थोड़ा ना क्वेश्चन को। तो देखो भाई, बाकी सब तो कहने की बातें, पर ट्रांजिटिव अपना खुद का भाई है। तो मान लेते हैं कि a रिलेट करता है b से, तो a रिलेट करने के b से मतलब है कि a माइनस बी अपॉन में 3 इज इक्वल टू k है। ओके, एंड b रिलेट करता है c से, तो इसका मतलब हो गया कि b माइनस सी इज इक्वल टू 3k। वापस से वही 3k हो गया। अब क्या करें भाई साहब, दोनों को ऐड कर दो, k प्लस 3k प्लस 3, तो a माइनस बी अपॉन में 3 प्लस b माइनस सी अपॉन में 3 इज इक्वल टू k प्लस k हो जाएगा। और k प्लस k मिलके क्या बनाएगा, 2 टाइम ऑफ इंटीजर, तो ये हो जाएगा a माइनस में b प्लस b माइनस में c अपॉन में 3 है इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 2k, और b से भी कट जाएगा। यहाँ हमारे लिए दिखाई देगा कि a माइनस में c अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2k, और वही वापस से इंटीजर, एंड 2k इज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर a c बिलोंग्स टू r। सो ट्रांजिटिव, दैट्स वाई इक्विवेलेंस हो गया साहब। अब आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस कितना आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, शुरू से दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, कतई जहर क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो, आगे मूव करते हैं। आप खट से उतारो, मैं फट से अगले क्वेश्चन पे भेजता हूँ आपको। तो कर लिया कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं आप लोग। अब 3 तो देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, जरा सी स्पेस में हो जाएगा, बट इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड दैट इज सच दैट 0 से तो बड़ा है x लेकिन 12 से छोटा है, 12 से छोटा है ना, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी के फॉर्म में होगा और ए इज इक्वल टू बी है। बकवास, सबसे बकवास रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तो हम लोग फट से प्रूव कर देंगे। पर उसने एक चीज़ बोली, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ रिलेटेड टू 1 जो ये चीज़ बोल रहा है, ये आगे जाके आपके लिए क्लास बन जाएगा, जिसको हम लोग आगे चल के डिफाइन करेंगे एज ए इक्विवेलेंस क्लास। तो उसका मैं आइडिया आपको शुरू से देता हूँ। पहली चीज़ तो मैं आर लिख देता हूँ कि आर किस टाइप का होगा। आर जो है मेन हमारे पास में
उसको मैं लिखता हूँ कि r इज़ इक्वल टू होगा, आप खुद देखिए कि अगर मैं एक 0 से लेकर के तो 12 तक को देखूँ तो मेरे पास में स्टार्ट होता है 1 से, 1 1 2 2 3 3 और कहाँ तक जाऊँगा मैं 11 11 तक। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव होता है, ये सिमेट्रिक होता है और ये ट्रांजिटिव होता है। ये हम पिछले वीडियोस में देख करके आए हैं। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं पहले, तो इस बार मैं दोबारा से प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। बट जो उसने बोला है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, सो 1 से रिलेटेड एलिमेंट, तो हम लोग लिखेंगे एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अब 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन से हैं, देखिए यहाँ पर ये 1 है, इससे रिलेटेड एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ 1 है। ठीक है, ओनली 1, तो हम लोग लिखेंगे कि इससे रिलेटेड एलिमेंट केवल एक ही है और वो है 1। दिस इज आवर आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से कि ये हम लोग बोलते हैं एलिमेंट रिलेटेड टू 1, इसको बोलते हैं एलिमेंट रिलेटेड टू 1 और ये होगा हमारा आंसर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस एलिमेंट रिलेटेड टू 1 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पर आप फिलहाल इसको नोट करिए। चलते हमारे फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। उसने बोला है कि सो दैट रिलेशन आर इन एक्स, एक्स कोई भी एक सेट हो सकता है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देखते हैं है कि नहीं है। पहला हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हम लोग लेंगे ए रिलेटेड टू ए, या फिर हम लोग लेंगे ए बिलोंग्स टू आर, और तब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि एफ ए ऑलवेज एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, और ये क्या है, ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो हम लोग बोलेंगे सो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एफ ए तो एफ ए के इक्वल ही होगा ना। ओके, सेकेंड थिंग क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं कि ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, याद दिला देता हूं आपको, सीबीएसई का ही कोई, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको वो सब के सब आ चुके हैं सीबीएसई में। ठीक है, और ये जितने भी मैं अभी तक क्वेश्चन आपको करवाता आ रहा हूँ पीछे से भी, तो ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ रिपीट करवा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें। सो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए रिलेटेड टू बी, तो हमारे कहने का मतलब है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो इसी बात को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए, और जिसका मीनिंग होता है कि इट इम्प्लाइज, व्हाट डज इट इम्प्लाइज, कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। सो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक हो गया तो एक लास्ट बचता है हमारे पास में, जिसका नाम है ट्रांजिटिव। जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, इट मीन्स टू से कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एंड बी रिलेटेड टू सी, इट मीन्स टू से कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। अब हमें एक चीज़ पता है कि हम ऊपर से देख कर के आए हैं कि एफ बी एफ ए के इक्वल है। अगर एफ बी एफ ए के इक्वल है तो हम लोग एफ बी की जगह पे क्या मैं एफ ए को नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं एफ बी की जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ एफ ए को, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी का सीधा सा मीनिंग होता है कि ए रिलेटेड टू सी हो गया, और ए रिलेटेड टू सी होते हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव।
सो इट इज़ इक्विवेलेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस प्रूफ करना कितना आसान है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 चल चुका है, तो इसके बाद बस ये बीमारी ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे। सो थैंक यू सो मच।